जागीरदारी और कबायली निज़ाम एक पैरेलल स्टेट के तौर पर हमेशा से हमारे साथ साथ रहा है और इस निज़ाम ने रियासत और कानून की मौजूदगी में वनी, स्वाराह और औरत के इस्तेहसाल का एक ऐसा बाजार गर्म कर रखा है जिसने पूरी दुनिया के इंसानी हुकूक के अलमबरदाओं को हमारी तरफ उंगली उठाने की शह दे रखी है। गोगे सरकार ने वनी के खिलाफ नए नए कवानीन वज़ा कर दिए हैं, बड़ी सख्त सज़ाएँ मुकर्रर कर दी हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन इसके बावजूद आज भी औरत वनी हो रही है, आज भी औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। हाँ, ये सच है कि ये सब मुआशरे और कानून की नज़रों में धूल झोंक कर समाज के चंद ठेकेदार कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। आइए अब आपको मियांवाली के देहात नूरपुर थल लिए चलते हैं, जहाँ कुछ वनी हो जाने वालियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। अगर आप वनी हो जाने वालियों की दुखों भरी दास्तान सुनना चाहते हैं, उनके ज़ख्म देखना चाहते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये है मियांवाली का एक गांव नूरपुर थल। यहाँ जिन औरतों से आप मिलेंगे ये भी वनी का शिकार हुई। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, पता नहीं आपको अपनी बात समझा पाऊँगी या नहीं, पर कोशिश करती हूँ। मेरे भाई ने इस लड़की के साथ अपनी पसंद की शादी की थी। इसके माँ बाप ने हम पर अगवा का मुकदमा भी कर दिया और साथ ही झगड़े के लिए भी आ गए। पूरी बरादरी इनके साथ होगी जी, हम लोग अकेले रह गए। मेरे भाई ने बकायदा निकाह किया था मेरी भाभी के साथ, पर आपको तो पता है कि हमारे इलाके में पसंद की शादी गुनाह होती है। मेरे शौहर ने बड़ी भाग दौड़ की, मुकदमे ख़त्म कराए, पर हमें अपनी बच्ची और एक जवान लड़की देनी पड़ी। दोनों की शादी होगी, अब उनको वनी करना पड़ा। और ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वनी ख़त्म होगी, तो यही पुलिस वाले जो आपके साथ आए खड़े हैं, हमारे पास आए और सारी तफसील पूछी। हमने किसी लड़की को गवाह नहीं किया था, तो हमारी शुक्र है अल्लाह का, हमारी बच्चियां भी वनी नहीं हुई और झगड़ा भी ख़त्म हो गया। अब मैं अक्सर सोचती हूँ तो बड़ा खौफ आता है कि अगर मेरी छोटी बच्चियाँ दोनों वनी हो जाती तो इनका क्या बनता। तो गोया तय ये हुआ कि पसंद की शादी करना भी यहाँ कत्ल करने के बराबर जुर्म माना जाता है। दो फरीकों के झगड़े में सुलह और बिलाखिर वनी कैसे होती है, बता रहे हैं वां भचरा के समाजी कारकुन मोहम्मद नवाज सालार। जब दोनों फरीक दुश्मनियों में थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब और बर्बादी हमसे नहीं झेली जाती, उस वक्त उनके दोनों फरीक या उनमें से एक ज़्यादा जो मुतअस्सरा फरीक है वो भाग दौड़ करता है, या जो कमज़ोर होता है थोड़ा सा, जो कहता है कि इससे ज़्यादा मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पीरों पे जाता है, फ़कीरों के पास जाता है, इलाके के वडेरों के पास जाता है, समाज के दूसरे ठेकेदारों के पास जाता है, जहाँ वो उसे बुरी तरह ब्लैकमेल भी करते हैं। वो भी ब्लैकमेल करते हैं, सियासी तौर पर ब्लैकमेल करते हैं, समाजी तौर पर वो उनकी ग़ुलामी में आ जाता है। और उस ग़ुलामी में जाने के बाद वो सोचते हैं, अगर उनकी अपने भी कोई गुस्से होते हैं ना उस फैमिली के साथ, वो भी वहाँ निकालते हैं। ये बात हरगिज़ नहीं कि जिन इलाकों में वनी की रस्म अदा होती है वहाँ के अनपढ़ लोग ही इसका शिकार होते हैं, बल्कि बकौल रुखसाना बुनियाद के इनके मियांवाली में हर तबका हाय ज़िंदगी इसमें मुलव्विस है। मेरी अपनी एक दोस्त थी, MSc पास थी, उसका मतलब कत्ल में उस चचा ने उसके कत्ल किए थे और उसकी सज़ा उस बच्ची को मिली। जब वो तकरीबन 1 साल की थी तो उन्होंने उनको वनी में दे दिया था। उस वनी में उसको ये दिया कि उसने MSc भी कर ली, उसके खाविंद ने दूसरी शादी कर ली, अभी तक वो उसके उसमें बैठी हुई है कि ये जी उसके निकाह में। और निकाह क्या है? शरई निकाह है। जब तक एक लड़की अपने आप को ये ना कहे कि हाँ मुझे मंजूर है ये चीज़, इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। निकाह तो शरई ही होता है, लेकिन ये बीबी वनी के फैसले में जिस शरई निकाह का जिक्र कर रही हैं वो यकीनन आपके लिए अनोखी बात है। शरई निकाह ये ऐसे है कि आप बैठे हुए हैं, वो बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई, सजाद बैठा हुआ है, 4 बंदे हैं और हमारी वहाँ पे किसी बात पे सुलह हो रही है और बस ये दुआ खैर है कि हमने अपनी बेटी जो है वो आपको दे दी। ये शरई निकाह है। कोई उसमें मौलवी नहीं आता, कोई उसके अंदर कोई ख़तीब नहीं है, कोई मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, या उस बच्चे से कोई पूछा नहीं गया। औरत खुद
जवान बच्ची जो है बालिग, वो खुद इस चीज़ की हामी भरती है कि मुझे ये चीज़ कबूल है तो निकाह है। और जब एक बच्ची 1 साल की है या 2 साल की है या 10 दिन की है, उसको क्या पता है कि मेरा निकाह इसके साथ है या नहीं है। अच्छा, 10 दिन की बच्ची बनी होती? हाँ, दूध पीती बच्चियों के। अब उसमें हम यही चीज़ कई दफ़ा मेरे चैम्बर में मौलवी हजरात बैठे हुए होते हैं, मैं उनसे यही डिस्कशन करती हूँ कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं लेते, आप इस चीज़ को लें, लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों को हर उस आपके पास तो बंदे आते हैं मस्जिद में, हर नमाज के बाद लोगों को अवेयरनेस दो कि भाई ये चीज़ ख़त्म करो। जिस तरह हमने वनी को ख़त्म किया, इसी तरह इस शरई निकाह को भी ख़त्म करो। लीजिए साहब, शरई निकाह का किस्सा भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया। अब मोहम्मद नवाज सालार से पूछते हैं कि ये सारी मुआशरती ख़राबी आखिर किस वजह से है। सारी बीमारी और ख़राबी जागीरदारी निज़ाम की वजह से और कबायली निज़ाम की वजह से है। ये उसकी बुनियाद इल्म की कमी और जहालत है। तो जहालत की वजह से जहाँ सूरत हाल ये है, ख़ुसूसन मियाँ वाली में पश्तून कबाइल आबाद हुए हैं, एक वो अपना कल्चर साथ लेके आए हैं। औरत को यहाँ एक जानवर की तरह देखा गया है, हमेशा उसकी कभी राय नहीं मानी गई। हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारी बहनें बेटियाँ अपने भाई के लिए चाँद सी दुल्हन तलाश करते हुए, मगर जब उसकी अपनी बारी आती है तो हमने कभी उससे नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो, या तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारा भी कोई ख्याल है, तुम्हारी भी कोई पसंद है। बेटियां वनी करने की रोकथाम के सिलसिले में हुकूमत वक्त ने ठीक ठाक संजीदगी इख्तियार कर रखी है, लेकिन सदियों से फैले हुए मुआशरती नासूर आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते। होती है, ये बात नहीं है कि नहीं, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। कई लोग तो जो हैं वो इस चीज़ को प्रॉपर बेस बना लेते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने इसको नहीं छोड़ना, ये हमारी गैरत का मसला है। लेकिन कहते हैं करवा दो पर्चे, अगर आपने हम पे पर्चे करवाने हैं। उसमें ये होता है कि पर्चों में क्या है, वो जाते हैं वहाँ पे जेल में और उसके बाद जुडिशली उनको चौथे दिन की ज़मानत ले लेती है। वो जो हमने एक स्टेप उठाया था वनी का, वो तो ख़त्म ना हुआ, बल्कि वो तो बढ़ गया, लिंगर आन हो गया। वो तो उसका क्या फ़ायदा है।